प्रिय छात्रों, आज हम दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। 1/2 व 3/2 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसका सामान्य सीधा सबसे सरल तरीका यह है कि दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए और उसका आधा कर दीजिए। जैसे 1/2 व 3/2 के मध्य एक परिमेय संख्या बराबर 1/2 प्लस 3/2/2। तो 1/2 और 3/2 को जोड़ने के लिए एलसीएम 2 आएगा, तो 1 प्लस 3 अर्थात 4/2/2। और ये 4/2 का जो 2 है वो नीचे के 2 के साथ आ जाएगा, तो 4/2 गुणा 2 4/4 अर्थात 1। अब दूसरा उदाहरण है 2 व 5 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 2 व 5 के मध्य एक परिमेय संख्या 2 प्लस 5/2 अर्थात 7/2। अब उदाहरण 3 है 2 व 5 के मध्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह के प्रश्नों को हल करने की कई विधियां होती हैं। तो सबसे पहले मैं इसी दो संख्याओं को जोड़ के आधे करने वाली विधि से ही आपको बताऊंगा। तो 2 व 5 के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे पहले। तो 2 प्लस 5/2, 5, 2, 5 और 2 7/2, 5। अब हम एक परिमेय संख्या 2 और 7/2 के बीच में ज्ञात कर सकते हैं, और ऐसे ही एक परिमेय संख्या 7/2 और 5 के बीच में ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए हम करेंगे 2 और 7/2 के बीच में परिमेय संख्या 2 प्लस 7/2/2, 7/2 एज इट इज। 7/2 और 5 के बीच में एक परिमेय संख्या 7/2 प्लस 5/2। तो इधर 2 प्लस 7/2/2 को हल करेंगे, तो ऊपर न्यूमरेटर में 2 एलसीएम ले लेंगे, तो 2 दूनी 4 प्लस 7/2। तो यह हो जाएगा 11/2 और नीचे आकर के 11/4 हो जाएगा। 7/2 ऐसे ही चल रहा है। अब ये 7/2 प्लस 5 के एडिशन को समझेंगे। तो 7/2 प्लस 5/2 है, तो न्यूमरेटर में 2 एलसीएम ले लेंगे, तो 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 7 प्लस 2 पंजे 10/2 यानी कि 17/2/2 हो जाएगा, और नीचे आकर के 17/4। इस प्रकार से हमें 3 परिमेय संख्याएं प्राप्त हुई 2 और 5 के बीच में। 11/4, 7/2, 17/4, ये 3 संख्याएं प्राप्त हुई हैं। यदि हमें इससे आगे और अधिक संख्याएं ज्ञात करनी है, तो हम 2 और 11/4 के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात तो दोनों को जोड़ के आधा कर सकते हैं। 11/4 और 7/2 के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात इन 11/4 और 7/2 को जोड़ करके आधा कर सकते हैं। 7/2 और 17/4 के बीच भी एक परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती है, इनको जोड़ के आधा कर सकते हैं। 17/4 और 5 के बीच में भी एक परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती है, जोड़ करके आधा कर सकते हैं। और इस प्रक्रिया को हम चाहे जितना भी आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन यह तरीका थोड़ा कठिन प्रतीत होता है, इसलिए इस प्रश्न को हम दूसरी विधि द्वारा सीखेंगे। तो हम द्वितीय विधि से हल करेंगे। हमें 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो n बराबर 3, तो n प्लस 1 हम ले लेंगे, तो 3 प्लस 1 अर्थात 4। तो 2 है, तो 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। अंश और हर में 4 से गुणा कर दीजिए, तो 2 चौक 8 और 4 एकम 4 अर्थात 8/4। 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं। अंश और हर में 4 से गुणा कर देंगे, तो 5 चौक 20 और 4 एकम 4। तो इस प्रकार 2 व 5 के मध्य परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। 8 के आगे आता है 9/4, 10/4, 11/4, 12/4, 13/4, 14/4, 15/4, 16/4, 17/4, 18/4 और 19/4 प्राप्त होती हैं। तो अब आप देखिए कि इस विधि से हमें बहुत सारी परिमेय संख्याएं प्राप्त हो गई हैं। इनमें 11/4 पहले वाले तरीके से भी हमको मिली थी, और 17/4 भी प्रथम विधि में हमें प्राप्त हुई थी।
अब हमें कोई सी 3 परिमेय संख्या इसमें से हम छांट करके उत्तर के रूप में लिख सकते हैं। तो मैं जो है 2 संख्याएं तो पहली विधि में जो हमें आई मिली हैं 11/4 और 17/4 ही ले रहा हूं, और एक 15/4 और रख दी मैंने बीच में। तो आप स्वेच्छा पूर्वक कोई सी भी 3 संख्याएं ले सकते हैं। ये 9/4, 10/4, 11/4 भी हो सकती हैं, 12/4, 13/4, 14/4 भी हो सकती हैं। यह स्वेच्छा पर निर्भर है, क्योंकि 2 संख्याओं के बीच में बहुत सी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब देखिए 2 और 3 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। अब अधिक परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो n बराबर हमने ले लिया 6, तो n+1 6 और 1 7। तो 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, अंश और हर में 7 से गुणा कर देंगे तो 2 × 7/1 × 7 14/7। 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, 3 × 7/1 × 7 21/7। 2 और 3 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं, 14 के बाद आता है 15, तो 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 18/7, 19/7, 20/7। अगले 5वें उदाहरण में हमने संख्याएं परिमेय संख्याएं ली हैं जो भिन्नों के रूप में लिखी हैं। 1/5 व 2/5 के मध्य 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो n बराबर 4, तो n+1 4 और 1 5 हो जाएगा। तो 1/5 है, अंश और हर में 5 से गुणा कर देंगे तो 1 × 5/5 × 5 तो 5/25। 2/5 में 5 से गुणा कर देंगे तो 2 × 5/5 × 5 अर्थात 10/25। तो 1/5 में 2/5 के मध्य 4 परिमेय संख्याएं, 5 के बाद 6/25, 7/25, 8/25, 9/25। इसके अतिरिक्त अलग कई वैकल्पिक विधि हैं। वैकल्पिक विधि में आप इस तरीके से समझ लीजिए कि n बराबर 4 है तो n+1 बराबर 4 + 1 यानी कि 5। 5 या 5 से बड़ी कोई भी संख्या हम ले लें तो तो हमें बीच में परिमेय संख्याएं मिल जाती हैं। यह बात अलग है कि वे थोड़ी सी गिनती में अधिक हो सकती हैं। जैसे n+1 हमारा 5 है तो 5 से बड़ी संख्या मान लीजिए मैंने 6 ले लिया, तो अंश और हर में 6 से गुणा करके देखते हैं। देखिए 1/5 × 1/5 × 6/6 तो 6/30। 2/5 में 2 × 6/5 × 6 12/30। तो 1/5 में 2/5 के बीच परिमेय संख्या 7/30, 8/30, 9/30, 10/30, 11/30 प्राप्त हो जाती है। अब किसे हम n+1 हमारा 5 था तो पिछली बार हमने 6 लिया था, तो 6 के स्थान पर अगर हम 7 ले लें तो 1/5 बराबर 1 × 7/5 × 7 7/35। 2/5 को 2 × 7/5 × 37 14/35। तो 1/5 में 2/5 के बीच में परिमेय संख्याएं 8/35, 9/35, 10/35, 11/35, 12/35, 13/35। अब मान लीजिए n+1 का मान जहां पर 5 था उसके स्थान पर हम 10 ले लें, 10 से अंश और हर में गुणा कर दें तो 1/5 × 1 बराबर 1 × 10 बटे 5 × 10 10/50। 2/5 बराबर 2 × 10/5 × 10 तो 20/50। तो 2/5 बराबर 2 × 10 बटे 5 × 10 20/50। तो 10 के बाद आगे आने वाली संख्या 11/50, 12/50, 13/50, 14/50, 15/50, 16/50, 17/50, 18/50, 19/50 प्राप्त हो जाती हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि 1/5 और 2/5 के बीच में बहुत अधिक प्रकार की परिमेय संख्याएं हैं। तो हम कोई सी भी संख्या ले सकते हैं, यह जरूरी नहीं कि n+1 बराबर ही संख्या अंश और हर में गुणा करें, उससे बड़ी संख्या से भी गुणा हम कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार की हमें परिमेय संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। कई बार छात्रों के मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या कौन सा उत्तर सही है।
तो इसमें सभी उत्तर सही हैं, भले ही कि भी प्रश्नावली किसी प्रश्नावली के हल में उत्तर कुछ भी दिया हो। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। धन्यवाद।